वेलकम टू आउटकम स्टडी। आउटकम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है ए बी बराबर जेड वाई तो सी डी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए का इन्वर्स, ए का उल्टा क्या होता है, तो ए का उल्टा होता है आपका, ए का उल्टा होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। ए का अपोजिट क्या होता है बाबू, जेड। ठीक है, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है क्या होता है वाई। ठीक है, ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई। ठीक है, उसी तरह सी का क्या होता है, तो सी का होता है एक्स। क्या होता है बाबू, एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन एक्स से शुरू है। ऑप्शन ए है वो वी से है, ऑप्शन बी है जो डब्ल्यू से है, ऑप्शन सी है जो एक्स से है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है वो टी से है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी तरह डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का उल्टा होता है आपका डब्ल्यू। ठीक है, ये इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एच एफ सी, ठीक है, जे एच ई एल जे जी एन एल आई, तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये कि ये सीरीज़ है। ठीक है, एच के बाद क्या आता है, एच में अगर हम दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई जे, जे हो जाएगा ना, जे में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा के एल। ठीक है, क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और एल में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एम एन। ठीक है, अब एन में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ओ पी। क्या हो जाएगा ओ पी। ठीक है, पहला अक्षर क्या हो जाएगा पी। ठीक है, देखिए हमारा सारा ये ऑप्शन जो है वो किससे स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एफ। एफ के बाद क्या आता है जी एच। देखिए कितना आता है जी एच। ठीक है, दो जोड़ रहे हैं ना, एच के में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई जे। ठीक है, आई जे हो जाएगा ना, जे में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जे के बाद के एल। ठीक है, अब एल में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा एम एन। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा एन। ठीक है, अब देखिए सारा ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए और बी जो है वो किससे शुरू है, एन से शुरू है, सॉरी उसके बीच में क्या आ रहा है एन आ रहा है। ठीक है, दोनों में एन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या, सी में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी ई, ई में दो जोड़ेंगे एफ जी, जी में दो जोड़ेंगे एच आई, आई में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जे के। क्या हो जाएगा यहाँ पे जे के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा के। तो उस तरह से हमारे आंसर क्या हो जाएगा पी एन के। क्या हो जाएगा पी एन के। ठीक है, देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बी में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका बोर्ड मार्क्स से है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम भागा करते हैं। क्या करते हैं, भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं, आफ्टर डैट मल्टीप्लाई क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं घटाना करते हैं। ठीक है, तो पहले हम भाग करेंगे, किसमें करेंगे भाग, तो इसमें करेंगे। ठीक है, 3 से 18 में। ठीक है, 3 से 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब 3 से 3 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 तितली के 9 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 6 कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 22 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा आपका 13। तो ऐसे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 13 कहाँ है बी में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी हमारा बोर्ड मार्क्स से है। ठीक है, इसमें पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 16 प्लस डिवाइड करेंगे 4 से 16 में तो कितना बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 बढ़ जाएगा ना, माइनस। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे -4 से गुणा करेंगे -3 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें प्लस करेंगे, पहले जोड़ेंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 4 हो जाएगा हमारा 20। कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 में से हम -12 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा 8। और देखिए 8 आंसर कहाँ है, तो आंसर आपका ऑप्शन जो ए है वहाँ आंसर क्या है 8 दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी आपका बोर्ड मार्क्स से ही है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले से उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या है पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कैसे करेंगे 33। ठीक है, 33
डिवाइड बाई 9, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 और गुणे कितना हो जाएगा 4 होगा ना, ठीक है। तो पहले हम करेंगे, देखिए अब ये 3 से कटेगा कितने बार में, 3 से 3 बार में जाएगा ना, 3 बार में, और ये 3 से कितना बार हो जाएगा 11 बार में, ठीक है। कितना टाइम से जाएगा 11 टाइम में, ठीक है। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा ना। अब 11 में से -8 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। और आप देखिए आंसर 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वहाँ पे आपका क्या है आंसर 3 दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न श्री से है, ठीक है। श्री से कैसे है चलिए बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखा है, -6 -7 -4 -1 3 8 40, उसके बाद पूछ रहा है क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम देखेंगे कि -7 से -6 क्या है ना, -7 से क्या किया है -6, कितना घटाया है -1, कितना घटाया है -1, ठीक है। अब देखिए -6 से -4 किया है, कितना घटाया है -2 किया है ना। अब देखिए -4 से कितना किया है -1, कितना घटाया है -3 घटाया है ना। अब देखिए -3 से कितना हो गया है 3, तो कितना जोड़ा है इसमें आपको, कितना जोड़ दिया है, तो सीधे सीधे जोड़ दिया है 3, कितना जोड़ दिया है आपका 3, ठीक है। अब देखिए 3 से 8 किया है तो कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है, कितना जोड़ा है इसमें 5 जोड़ा है, ठीक है। जोड़ा है ना, पहले क्या जोड़ा है 3 फिर 5, ठीक। अब कितना कितना जोड़ दिया इसमें 6, कितना जोड़ दिया 6, कितना जोड़ दिया 6। तो अब कितना जोड़ेंगे इसमें हम लोग, इसमें जोड़ेंगे हम लोग 7, ठीक। तो अगर हम 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 21। देखिए तो आपका आंसर कहाँ दिया है 21, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है आपका 21 21 है, ठीक है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख लीजिएगा एक बार ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या किया इसमें, तो इसमें क्या है 4 इंटू 2 प्लस क्या है 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें क्या है 10 गुणे 2 प्लस कितना क्या है 10 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 20 2 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 22 दूनी कितना किया इसमें 2 से गुणा किया है, अब प्लस कितना किया है 2 किया है, तो कितना हो गया है 22 दूनी 44 2 46, ठीक है। और हम 46 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और प्लस 2 करेंगे, क्या करेंगे 46 से 2 में 2 से गुणा और उसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 46 दूनी 6 दूनी 12 12 का 2, कितना बचेगा कैरी 1, ठीक है। 4 दूनी 8 8 1 9, कितना हो जाएगा 92 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94, ठीक है। और 94 ऑप्शन नंबर क्या है डी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये लिखा है 5c बराबर कितना लिखा है 8, ठीक है, रेशियो में दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 9e बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं A B C D E, ठीक है। देखिए A कितने नंबर पाता है 1 नंबर पे, B कितने नंबर पाता है 2 नंबर पे, C कितने पाता है 3 पे आता है, D कितने पाता है 4 पे आता है, E कितने पाता है 5 पे आता है, ठीक है। तो क्या किया है 5 में C को जोड़ा है, तब C नंबर कितने पाता है 3 पे, ठीक है। 5 में 3 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। उसी तरह आप ये देखिए 9 दिया है, ठीक है। 9 में E को जोड़ेंगे, E मतलब कितना होता है 5, कितना होता है E मतलब होता है 5। जब 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 14 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या दिया है 14, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में देंगे आपको ये प्रश्न पक्का ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इसे घबराएंगे नहीं, ठीक है, इसको आराम से करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखिए पी दिया है, ठीक है। पी के बाद क्या कर दिया आर, ठीक है, कितना बढ़ा दिया है 2 बढ़ा दिया है। आर से क्या कर दिया है टी, कितना बढ़ा दिया है 2 बढ़ाया है, ठीक है। और ये जो है ना 90 डिग्री पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पी के बाद क्यू आर के बाद एस टी के बाद यू भी, ठीक है। पहले पी यहाँ पे था और उसके बाद आर यहाँ पे आ गया, फिर नीचे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, अब कहाँ पे आएगा अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा पी के बाद क्या है क्यू आर एस टी यू वी, अब डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, ठीक है। एक्स यहाँ पे कहाँ पे है, तो हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और हम दूसरा भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तीर है, एक एरो है, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब देखेंगे 5 कहाँ पे है, ठीक है। 5 कहाँ पे आप देखिए एक्स के साथ, तो एक्स के साथ 5 कहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधे आंसर दिख रहा है एक्स से, ठीक है।
ये जो हम एक्स किए हैं उसी से हमको आंसर मिल गया, तो ऐसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और स्टार भी देखिए, स्टार क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे कितना है, शुरू में कितना है आपका 5 है, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कितना होना चाहिए 1, ठीक है। और ये सारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप करिए। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, सेक्सटागन दिया है, उसके बाद क्या हो गया, सेक्सटागन में वो बदल गया, उसका 2 खत्म कर दिया है, ठीक है। चतुर्भुज कर दिया है इसको, 1 2 3 4 5 किया है, ठीक है। पंचभुज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या किया है, इसको 5 कर दिया है, 6 से कितना कर दिया है, 5 कर दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या कर दिया, सर्कल में ला दिया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सर्कल में ला देंगे और एक क्या करेंगे, इसमें से कम कर देंगे, तो ये चतुर्भुज से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। और ऐसा आंसर कहाँ है आपका, ऐसा आंसर आपका एक ही दिख रहा है, केवल और केवल ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे तो त्रिभुज दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे सर्कल नहीं दिया। अगर सर्कल दिया होता तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं दिया है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सर्कल दिया है, लेकिन अंदर क्या किया है, चतुर्भुज सेम टू सेम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे लिए आपका ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, ये भी आपका आकृति से है, ठीक है। ये देखिए आकृति को क्या किया है, ये आपको इमेज से दिया है, कहाँ से दिया है, इमेज से। और कौन सा इमेज बनाया है, ये वाटर इमेज बनाया है। कौन सा वाटर इमेज, क्या कर रहा है, ये उसको लेकर ना पलट दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसको हम उल्टा करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे हम फिगर बना कर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फिगर है, ऐसा ही है ना आपका फिगर, ठीक है, ऐसा फिगर है। और एक यहाँ पे ऐसे निकला है, ठीक है। इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये ऐसे बन जाएगा, क्या ये जो होगा ये ऊपर आ जाएगा ऐसे ऐसे, और ये अंदर वाला जो है वो अंदर ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और आप देखिए क्या ऐसा आंसर कहाँ है, क्या ए में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे चारों क्या बाहर है, ठीक है। क्या बी है, जी बिल्कुल हो सकता है बी, क्या बी हो सकता है, ऐसा नहीं, बी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको इस यहाँ से आंसर निकालना है, ठीक है, यहाँ से आंसर निकालना है। तो ये जो होगा वो सेम टू सेम होगा, तो ऐसा आंसर आपका कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है, ठीक है। डी नंबर जो है उसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्योंकि आप कैसे भी कर लो, इस डब्बे को जैसे बनाओगे ना वो सेम टू सेम ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं ये कैसे है, ठीक है। ये है 81 729 9, ठीक है। ये 9 से 81 से ये कैसे बन रहा है हमको ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम 81 में 81 इंटू 9 करते हैं तो कितना होता है, 81 करते हैं तो 9 1 9, ठीक है। और 9 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 81 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है यहाँ पे 729, ठीक है। चलिए अगला भी देख लेते हैं क्या ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 64 इंटू कितना करेंगे 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 का कितना हो जाएगा आपका 3, कैरी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, और 48 में अगर हम कितना जोड़ देंगे आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 82 में आपका क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया है क्या करना है, 49 में किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 9 से, किस में, सॉरी 7 से, किस में 7 से। तो कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे देख लीजिए कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, 63 का कितना हो जाएगा 3, कैरी कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। तो आप ऐसे देखेंगे कि आपका 343 कहाँ ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कौन सा है, आपका सी जो ऑप्शन है वो क्या है 343, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो भी प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं, मेरे को आइडिया है कि कहाँ से प्रश्न उठाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन को लगा के जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदामंद महसूस होगी, ठीक है। आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए जय हिंद।